सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम हाल ही में जो एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिस्ट्री में पूछे हुए टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये आने वाले जो भी पेपर आप तैयारी करें, जिसकी चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएससी क्यों ना हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ही शानदार 100 क्वेश्चन हमने कवर करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, महावीर जैन ने किस उम्र में आध्यात्मिक सत्य की खोज में अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया था? ठीक है। एट वॉट एज डिड महावीर जैन डिसाइड टू लीव हिज होम इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ? ठीक है। तो महावीर जैन ने जो है अपना घर छोड़ा था, वो छोड़ा था 30 साल की उम्र में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 साल की उम्र में इन्होंने ये अपना घर छोड़ा था। और ये जो एक्ट है, जो अपना स्पिरिचुअल ट्रुथ ढूंढने के लिए जो घर छोड़ने का वो एक्ट है, उसको कहा जाता है महाभिनिष्कर्मणा, ठीक है। महाभिनिष्कर्मणा, ठीक है, ये इसको कहा जाता है। और इनकी जो टीचिंग्स थी ना, उन्होंने ही बेसिस बनाया था किसका? इन्होंने ही बेसिस बनाया था ऑफ जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म का जो नींव होती है ना, उनके उपदेशों ने ही रखी थी, ठीक है। दूसरा सवाल है, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन थे? हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर? ठीक है। तो अगर सब देखिए, अंतिम राजा की बात नहीं कही, जो सबसे ताकतवर जो था ना मुगल एम्परर, जो सबसे लास्ट मुगल एम्परर सबसे ताकतवर था, उसकी बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अगर लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर की बात की जाए तो उसका नाम था औरंगजेब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब, ठीक है। इन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया था, ठीक है। एक्सपेंशन उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा किया था। और इनकी मृत्यु के बाद जो है मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो भी राजा वगैरह थे वो काफ़ी वीक थे, ठीक है। तो इसके बाद इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था, इसलिए इसको कहा जाता है कि औरंगजेब ही जो है आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। 8वीं शताब्दी में निर्मित कैलासा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है। द कैलासा टेम्पल बिल्ड इन 18th सेंचुरी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है। तो जो कैलासा मंदिर है वो सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में का एलोरा नाम की जगह है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। बनवाया किसने था? एक राष्ट्रकूटा राजा थे जिनका नाम था कृष्ण वन, ठीक है। इन्होंने इसका निर्माण करा था और ये भगवान शिव को डेडिकेटेड मंदिर है, ठीक है। उनको समर्पित ये मंदिर बनवाया गया था। 7वीं शताब्दी में किस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने संख्याओं के अध्ययन में क्रांति ला दी थी? ठीक है। विच 7th century मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रेवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ नंबर्स? ठीक है। तो ये जो थे, इनका नाम था ब्रह्मगुप्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ही जो है जो एक तरह से क्रांति लाई थी, रेवोल्यूशनाइज कर दिया था इस मैथमेटिक्स की स्टडी को, ठीक है। इन्होंने ज़ीरो के काफ़ी रूल्स बताए थे, नेगेटिव नंबर बताए थे, है ना। तो वो इन्होंने खोज करी थी, इसलिए इनको ये कहा गया था, ठीक है। इनकी किताब है इन ब्रह्मास्पुता सिद्धांता, ठीक है। ब्रह्मास्पुता सिद्धांता, ठीक है। ये इनकी किताब है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो जो है ये किताब है, ठीक है। तो ये बुक का नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा, कई बार हो सकता है बुक का नाम पूछ ले और पूछे राइटर कौन है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रभावशाली दार्शनिक का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर वॉज बॉर्न इन केरला इन द 8th century? ठीक है। तो केरला में जन्म लेने वाले थे आदि शंकरा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकरा, ठीक है। इनका पूरा नाम आदि शंकरा था, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, आदि शंकरा जो थे उनका जन्म हुआ था केरला में 8वीं शताब्दी में, है ना।
और ये फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने 4 मठ है ना, उनकी स्थापना करी थी। इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत फेमस है और बहुत बड़े विद्वान थे। अद्वैत, ठीक है, अद्वैत वेदांता के, ठीक है, अद्वैत वेदांता के काफ़ी बड़े विद्वान थे ये आदि शंकर जी। चरक संहिता निम्नलिखित में से किस विषय पर ग्रंथ है? तो चरक संहिता जो है वो एक एशियन टेक्स्ट है। किस पे बेस्ड है? आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, ठीक है, जो डील करता है मेडिसिन से, ठीक है, मेडिसिन और जो ट्रीटमेंट होता है ना उससे डील करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मेडिसिन, ठीक है। और इंडियन मेडिसिन का जो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है चराका को, ठीक है, चराका को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। और ये जो किताब थी चारका संहिता इसी ने ही नींव रखी थी किसकी? आयुर्वेदा की, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। 1722 में सवाई राजा जयसिंह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सूबेदार दी गई थी? ठीक है, इन 1722 सवाई राजा जयसिंह वॉज गिवन द गवर्नरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है। तो इनको जो है गवर्नर बनाया गया था अवध का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध। अवध का राजा गवर्नर इनको बनाया गया था। किसने बनाया था? मुगल्स ने, ठीक है, इनको बनाया था मुगल्स ने, मुगल ने बनाया था इनको गवर्नर, ठीक है। कनिष्क ने चौथी बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था? ठीक है, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कौन सी जगह पे ऑर्गेनाइज की गई थी? तो वो करी गई थी कुंडल वन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंडल वन, है ना, कुंडल वन में इसकी जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। कन्वे कौन कर रहा था? कनिष्का, है ना, कनिष्का कर रहे थे, ठीक है। कौन सा समूह मराठा सेना का मुख्य आधार था? विच ग्रुप प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ मराठा आर्मी, ठीक है। तो ठीक है, मराठा आर्मी की जो बैकबोन है वो उनके वॉरियर्स को कहा जाता है, ठीक है। जो उनके वॉरियर्स हैं ना, उनके जो सैनिक थे, ठीक है, किसान योद्धा थे ना, उनको कहा जाता है, ठीक है। जो शिवाजी की जो सेना थी उसका मुख्य हिस्सा थे उनके किसान योद्धा, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता था? कुनबीज, ठीक है, कुनबीज कहा जाता था इनको, है ना। और ये बड़े एक्सपर्ट थे। गोरिल्ला वॉरफेयर जो होता है ना, गोरिल्ला वॉरफेयर होता है उसमें बहुत मतलब स्किल्ड थे, इसलिए इनको बैकबोन ऑफ मराठा आर्मी कहा गया था। 1920 से 22 में हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर की गई थी? ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वॉज द हरप्पन साइट हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, बड़ा इजी सवाल है। हड़प्पा की खोज कौन सी नदी के किनारे की गई थी? हड़प्पा की खोज की गई थी रवि नदी के किनारे पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवि नदी। ठीक है, और इसी ने जो है पहली साइट जो थी वो यही थी, है ना, जो आज प्रेजेंट पाकिस्तान में लोकेटेड है ये हरप्पन साइट। ठीक है, इसी के नाम पे ही, इसीलिए इसका नाम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है पहले इसका हरप्पन सिविलाइजेशन ही रखा गया था, क्योंकि पहली जो साइट मिली थी वो हरप्पा ही मिली थी। ठीक है, और किसने खोजी थी हरप्पा साइट? दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने इसको खोजा था। और अनाउंस कब हुआ था? 1921 में तो इसको खोजा गया था। अनाउंसमेंट हुआ था 1924 में कि हमने एक सिविलाइजेशन की, एशियन सिविलाइजेशन की खोज करी है। वो किसने करी थी? वो करी थी उस समय के जो ASI थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चीफ थे। ठीक है, उन्होंने, क्या नाम था उनका? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है उन्होंने ये अनाउंस किया था। ठीक, जॉन मार्शल ने अनाउंस करा था। और अगर पूछा जाए फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया तो वो थे ए कनिंघम। ठीक है, ए कनिंघम फादर ऑफ आर्कियोलॉजी
इन इंडिया है। सबसे पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चीफ थे वो थे ए कनिंघम। सिद्धार्थ गौतम ने कई दिनों तक कहाँ तपस्या करी थी? सिद्धार्थ गौतम ने कौन सी जगह पर मेन तपस्या करी थी? ये वही जगह है जहाँ पे उनको जो है इनलाइटमेंट जो था ना वो प्राप्त हुआ था, ठीक है, जिसके बाद ये बुद्ध बने थे, ठीक है। सिद्धार्थ ही थे जिनका आगे चल के बुद्ध नाम पड़ा था। ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत सीक्रेट जगह है, ठीक है, पवित्र स्थल है उनका, और इस जगह का नाम है बोध गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया। बोध गया है कहाँ पे? बिहार में, ठीक है, बिहार में है ये बोध गया नाम की जगह। और जिस पेड़ के नीचे ये बैठे थे उसका नाम था बोधि ट्री, ठीक है, बोधि ट्री इसका नाम था। कौन सी सदी में, ठीक है, महापद्मनम मगध के प्रमुखता उभरे थे, ठीक है, अराउंड विच सेंचुरी BC महापद्मना नंदा रोज टू प्रोमिनेंस इन मगध, ठीक है। तो वो पावर में कब आए थे? वो आए थे 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी BC में, ठीक है, ये BC याद रख लीजिएगा, 5th सेंचुरी BC में आए थे। और इन्होंने जो है नंदा डायनेस्टी जो है ना उसकी इस्टेब्लिशमेंट करी थी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो है मगध का जो था उसका बहुत एक्सपेंशन करा था इन्होंने, ठीक है, और नंदा डायनेस्टी की जो है नींव रखी थी इन्होंने। हिंदू मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में वह स्थान जहाँ किसी देवता की मुख्य मूर्ति रखी जाती है किसके रूप में जाना जाता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर द प्लेस वेयर द मेन आइडल ऑफ डाइटी इज प्लेस्ड इज नोन एज, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गर्भगृह, ठीक है। मंदिर का सबसे पवित्र जगह होती है ये, ठीक है, यहीं पे जो पूजाएं हैं वो सब की जाती हैं, तो इसका नाम हो जाएगा गर्भगृह। यूरेशिया में हड़प्पावासी कौन सी फसल उगाने के वाले पहले लोग थे? ठीक है, तो हड़प्पन्स जो थे वो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो विच क्रॉप, ठीक है। तो ये जो क्रॉप है इसको मेनली हड़प्पा वालों ने एक्सपोर्ट करा था, है ना, एक्सपोर्ट करा था। ये पहले थे, ऐसा माना जाता है, ये पहले थे जिन्होंने इसको उगाया था, ठीक है। ये कौन सी फसल की मैं बात कर रहा हूँ? तो ये है कॉटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉटन। कॉटन जो है हड़प्पन्स पहले थे जिन्होंने कॉटन उगाया था, ठीक है, और ये एक्सपोर्ट किया जाता था यहाँ हड़प्पा से जो बाकी के देशों में, ठीक है। और मेन पोर्ट क्या था जहाँ से एक्सपोर्ट होता था? लोथल, ठीक है। लोथल जो गुजरात में है वो सबसे पहला पोर्ट था, ठीक है। वहाँ सी पोर्ट था, वहाँ से जो है एक्सपोर्ट किया जाता था बाकी दुनिया के बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, है ना। आगे चल के जो है इंडिया बहुत फेमस भी हुआ था अपनी कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए, आज भी फेमस है, ठीक है। उस समय भी बहुत फेमस हो गया था इस कारण से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट कौन से साल में लाया गया था? परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था 1793 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1793। इम्प्लीमेंट किसने करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको जो है इम्प्लीमेंट करा था। ज़मींदार्स को लैंड ओनर बना दिया था और रेवेन्यू जो था उसको फिक्स कर दिया था, ठीक है, परमानेंटली फिक्स कर दिया था, ठीक है, जिसका बहुत कह लीजिए बहुत गहरा असर पड़ा था जो इंडियन एग्रीकल्चर पे, है ना। तो कब लागू हुआ था? 1793। किसके द्वारा आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आगरा फोर्ट? आगरा फोर्ट के बारे में कौन सा निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कथन सही है? ये इट इज़ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इट वॉज द मेन रेजिडेंस ऑफ एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ठीक है। तो
देखिए, आगरा फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये तो हमें पता पड़ गया कि पहला क्वेश्चन जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, दूसरा है कि इट वॉज अ मेन रेजिडेंस ऑफ एम्परर्स ऑफ मुगल डायनेस्टी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो मुगल एम्परर्स थे उनका मेन रेजिडेंस का काम करता था ये आगरा फोर्ट। ठीक है, अकबर ने इसको कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। ठीक है, अकबर ने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था और बाद में जहांगीर और शाहजहाँ ने इसको बढ़ाया भी था। ठीक है, तो हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो पहला गलत है, सेकंड सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2, ओनली 2। इन द 16th century which ruler was known for the effective use of cannons in battles। ठीक है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन सा शासक जो था युद्ध में तोपों के प्रभावी प्रयोग के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो थे उनका नाम था बाबर। ठीक है, बाबर जो है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर। बाबर जो है अपने जो गन पाउडर वॉरफेयर होता है ना, ये बंदूक और तोप होते हैं, इनके प्रयोग के लिए बहुत फेमस थे। गन पाउडर वॉरफेयर जो होता है ना, उसके लिए बड़े फेमस थे, है ना। और ये जो है ऑटोमन मिलिट्री जो थी ना, उससे एक तरह से कह लीजिए इंस्पायर होके इन्होंने ये टेक्निक अपनाई थी। What did kings often rewarded Brahmins in the 7th century? ठीक है, 7वीं शताब्दी में राजा जो है ब्राह्मणों को क्या देके पुरस्कृत करते थे। ठीक है, क्या गिफ्ट करते थे उनको, तो वो करते थे ज़मीन। ठीक है, ज़मीन गिफ्ट करके इनको गिफ्ट दिए जाते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंड ग्रांट्स। ठीक है, भूमि अनुदान। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, अग्रहारा। ठीक है, अग्रहारा इसको कहा जाता था। टैक्स फ्री लैंड होते थे, इस पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, जैसे कई होता था ना कि मतलब कोई टैक्स के रूप में आपको फसल का कुछ हिस्सा देना पड़ता था, वो इन लैंड्स पे नहीं होता था, है ना। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, अग्रहार जो है इसको कहा जाता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनागा इज, शिशुनाग जो है उनका सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। ठीक है, तो अगर उनके उपलब्धि की बात की जाए तो उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो थी डिफीटिंग अवंती मालवा एंड एनेक्सिंग इट टू मगध। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवंती को हराकर उसे मगध में मिला लेना, है ना। इन्होंने अवंती किंगडम को हराया था, जो उस टाइम पे मेजर राइवल था मगध का। ठीक है, और उसको हराने के बाद वो जो मगध जो है ना, मगध बहुत जो है कह लीजिए इम्पोर्टेंट या स्ट्रेंथ उस बहुत शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, उसके बाद ही इसका जो आगे एक्सपेंशन है वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो यही था कि उन्होंने अवंती को हराकर उसे मगध में मिलाया था। महाराज रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी किस वर्ष में बनाया था? इन विच ईयर डिड महाराजा रंजीत सिंह एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर? तो इन्होंने जो है उसे बनाया था 1801 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1801 में। ठीक है, 1801 में इन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। भारत में पहली मंदिर निर्माण गतिविधि किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी? द फर्स्ट टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी इन इंडिया बिगैन ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? ठीक है, तो ये जो हुआ था वो हुआ था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, गुप्ता राजवंश के टाइम पे सबसे पहली बार मंदिर निर्माण की जो गतिविधि है उसका शुरुआत हुआ था, है ना। और ये स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे मंदिर बनाने के लिए, है ना। और उसको, और ये जो पीरियड है उसको गोल्डन
एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज नाम से भी इसको जाना जाता है ना। तो इसने बाकी के जो इसने ही ये जो टाइम पीरियड था ना, इसी ने ही आगे की जो टेम्पल्स के आर्किटेक्चर होते हैं ना उसको इन्फ्लुएंस करा था बहुत, ठीक है। तो इसलिए बहुत फेमस है। ब्रिटिश शासकों ने बाल गंगाधर तिलक को क्या नाम दिया था? व्हाट वाज द नेम गिवन टू बाल गंगाधर तिलक बाय ब्रिटिश रूलर्स? ठीक है, तो ब्रिटिश रूलर्स ने जो इनको नाम दिया था वो दिया था भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ थे इनके, है ना। उसका इनको बहुत डर लगता था, अंग्रेज़ों को इसका बहुत डर था। और इनमें एक जो कह लीजिए इनकी एक खासियत थी, ठीक है, कि वो मतलब जन आंदोलन है ना उसको खड़ा कर सकते थे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता भी बन गए थे, है ना। और इन्होंने ही स्वराज को जो है वो पॉपुलर करा था, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जो अंग्रेज़ हैं इनसे बहुत घबराते थे, ठीक है। तो इनका इसलिए इनको टाइटल दिया गया था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक। 14वीं सदी में गदी चरवाहों की जनजाति कहाँ रहती थी? वेयर डिड द गदी ट्राइब शेपर्ड लिव इन द 14th सेंचुरी? ठीक है, तो 14th सेंचुरी में वो लोग रहते थे। गदी वाले थे कौन? ठीक है, बेसिकली ये एक बार देख लेते। तो वो एक पशुपालक होते ना वो थे, ठीक है। और वो माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये माइग्रेट करते रहते थे। 14th सेंचुरी की बात की जाए तो ये मेनली रहे थे वेस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्टर्न हिमालयाज। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध में लूटे गए माल पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता था? ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस was levied on treasure looted in वॉर? ठीक है, तो इस जो टैक्स था ना उसको नाम दिया गया था खुम्स, खुम्स जो है इसका नाम दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1/5 जो था जितना भी लूट था ना वो जाता था स्टेट को, ठीक है। स्टेट को ये दिया जाता था ताकि स्टेट को एक जो ट्रेजरी है, राजकोष जो है वो मजबूत हो सके, है ना। तो लूट का जो 1/5 5वां भाग होता है वो राज्य को दिया जाता था। ग्रीक और भारतीय कलात्मक शैलियों में सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप कौन सी कला शैली विकसित हुई? विच आर्ट फॉर्म डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन आर्टिस्टिक स्टाइल्स? ठीक है, तो ये जो स्टाइल है ना, इसका नाम है गंधार आर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गंधार आर्ट जो है वो एक फ्यूजन दिखाता है ग्रीक और इंडियन भारतीय कला का, ठीक है। इनका जो मिश्रण होता है ना वो दिखाता है गंधार आर्ट। ये कुषाण काल जो होता है ना, कुषाण काल में इसको डेवलप हुआ था और बुद्ध को मानव रूप में इसमें दर्शाया गया था, ठीक है। कला द्वारा ही बौद्ध धर्म को फैलाया भी गया था, ठीक है, इस गंधार आर्ट के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में फारसी में बंदगान, ठीक है, बंदगान किसे कहा जाता है? वो वर द बंदगान इन पर्शियन इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो बंदगान जो है वो कहा जाता था जो मिलिट्री स्लेव्स होते थे ना, जो सैनिक दास जो होते थे ना उनको कहा जाता था बंदगान, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलिट्री स्लेव्स परचेज्ड बाय द सुल्तान। सुल्तान द्वारा सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए दास, ठीक है। बड़े लॉयल होते थे ये जो है, इसलिए सुल्तान के लिए बहुत लॉयल होते थे और बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन भी होल्ड करते थे, ठीक है। और सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वो है स्लेव्स ऑफ बलबान, ठीक है, बलबान के दास सबसे फेमस एग्जाम्पल है इनके।
किस समकालीन इतिहासकार ने माना कि रज़िया सुल्तान अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? ठीक है, विच कंटेम्प्रेरी क्रोनॉनिकर acknowledged that रज़िया सुल्तान was more capable than her brothers? ठीक है, तो ये किसके द्वारा माना गया था? इनकी जो प्रशंसा थी वो की गई थी मिनहाज उस सिराज ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, इन्होंने ही एक किताब भी लिखी थी, तबाकत है नसीरी। ठीक है, ये इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में संगठित किया गया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था 4 वर्णास में। और प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए थे। अर्ली हिंदू फिलोसफी डिस्क्राइब्ड 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए तो सही बात है। ठीक है, वैदिक सोसाइटी जो है वो 4 वर्णों में विभाजित थी। ठीक है, तो आंसर तो हो जाएगा, और पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और आश्रम व्यवस्था में जो है 4 जीवन चरण थे, है ना, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। जो है 4 चरण जो है वो निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। परंपरागत रूप से प्राचीन भारतीय परंपरा में वैदिक भजनों की रचयिता किसे माना गया है? Who are traditionally believed to have composed the Vedic hymns in early Indian traditions? ठीक है, तो ये किसने करा है? ऐसा माना जाता है कि वैदिक राइम्स जो होते हैं, वैदिक मंत्र है, उसकी रचना करी है, उसको बनाया किसने है? ऋषियों ने। ठीक है, ऋषि जो है, ऋषि हो गए, ऋषिकाओं ने इसको कंपोज करा है ना। ऋषि मेल होते हैं, ऋषिकास फीमेल होते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषिज एंड ऋषिकास, जो आगे चल के हाँ, ये वैदिक काल में जो अर्ली वैदिक में हुए थे। ठीक है, ये सब तो ये ओरली ट्रांसमिट होते थे ना, वो जो टाइम था उस टाइम ओरली जो है मंत्रस को आगे ट्रांसमिट किया जाता था, आगे से आगे भेजा जाता था, और इसको बाद में वेदास में कंपाइल किया गया था, है ना। नंदों के समय में कौन से प्राचीन संस्कृत व्याकरणाचार्य रहते थे? विच एशियंट संस्कृत ग्रामरियन लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नंदास? ठीक है, तो उनके समय पर नंदा पीरियड में जो सबसे फेमस हैं, ठीक है, उनका नाम था पाणिनि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। पाणिनि जो है वो रहते थे नंदा काल के दौरान। ठीक है, और इन्होंने किताबें लिखी थी अष्टधाई। ठीक है, अष्टधाई इनके द्वारा रचना की गई थी इसकी, है ना, और इन्होंने ही सिस्टमाइज करा था जो है संस्कृत ग्रामर को। ठीक है, संस्कृत ग्रामर है उसको सिस्टमाइज करने का काम भी करा था इन्होंने, पाणिनि जी ने, है ना, जिसके कारण इनको फादर ऑफ ग्रामर भी कहा जाता है। ठीक, शिवाजी महाराज ने अपने विरोधियों के खिलाफ कौन से सैन्य रणनीति का प्रयोग किया था? ठीक है, तो शिवाजी महाराज जो हैं उन्होंने अपने जो विरोधी हैं उनके खिलाफ जिस वॉरफेयर का इस्तेमाल करा था उसको हम कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसको गनीमी कावा नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता ये था, जो टेरेन था ना, अगर आप वो देखें काफ़ी मतलब एक फ्लैट ज़मीन नहीं है, ठीक है, पथरीला है, जंगल है, ठीक है, तो वहाँ पे टेरेन का एडवांटेज लिया जाता था और स्पीड और सरप्राइज से जो है हमला किया जाता था, है ना।
तो इसको कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसमें जो मराठास थे वो बहुत जो शिवाजी महाराज हैं वो बहुत फेमस थे, ठीक है, जिसके लिए 1713 से 1719 के बीच किस मुगल बादशाह ने शासन किया था? विच मुगल एम्परर रूल्ड बिटवीन 1713 टू 1719? ठीक है, तो इनका नाम था फरुख सियार। आंसर हो जाएगा फरुख सियार, ऑप्शन बी। फरुख सियार जो है इन्होंने 1713 से 1719 के बीच में रूल करा था, और ये बड़ा राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, ठीक है, अस्थिरता का दौर था ये। इनकी मदद किसने करी थी गद्दी पर बैठने के लिए? सैयद ब्रदर्स ने, ठीक है, सैयद ब्रदर्स ने इनकी मदद करी थी गद्दी पर बैठने में, है ना। बाद में इनको मार के हटा दिया गया था, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के विरुद्ध अभियान चलाया और यह अभियान किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो कौन से मुगल एम्परर ने कश्मीर के खिलाफ अभियान चलाया था, है ना? उस मुगल एम्परर का नाम है अकबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। कब चलाया था? 1586 में, ठीक है। 1586 में जो है अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, है ना। ये क्या उत्तर पश्चिमी जो सीमा सुरक्षा है ना, उसके लिए बहुत कह लीजिए इम्पोर्टेंट था, है ना। तो ये दर्शाता भी है कि जो अकबर हैं वो उनकी जो एक तरह से रणनीति कह लीजिए वो एक्सपेंशनिस्ट थी, ठीक है। एक्सपेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन पे बिलीव करते थे ये। अकबरनामा का पहला खंड निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो जो सबसे पहला खंड है ना अकबरनामा का, वो किस चीज़ पे किस चीज़ से डील करता है? वो डील करता है अकबर के पूर्वज पे, अकबर्स एंसेस्टर से डील करता है सबसे पहला खंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के पूर्वज, ठीक है। ये पूरा जो भी लाइनेज है ना उसको पूरा ट्रेस करता है, मतलब जो भी इनके पूर्वज है ना उसको पूरा वंश था उसको दर्शाता है, ठीक है। तैमूर और बाबर से पूरा इसको दर्शाता है। इसको लिखा किसने था? अबुल फैज़ी, ठीक है, अबुल फैज़ी ने इसको लिखा था। महाबलीपुरम में 7 रथों का निर्माण करने वाले पल्लव राजा कौन थे? ठीक है, हु वॉज द पल्लवा किंग टू बिल्ड द 7 रथ्स एट महाबलीपुरम? ठीक है, तो ये जो थे इनका नाम था नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, ठीक है, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट इनका नाम था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिम्हवर्मन। सुजाउद्दौला was the नवाब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? सुजाउद्दौला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नवाब थे? ठीक है, तो ये नवाब थे अवध के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध। इन्होंने बड़ा ही की रोल प्ले करा था कौन से में? बैटल ऑफ बक्सर में, है ना। शुरू में तो ये ब्रिटिशर्स के साथ थे, बाद में ये जो है उन अंग्रेज़ों के खिलाफ आ गए थे, है ना। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचयिता कौन थे? ठीक है, वो वॉज अ कंपोजर ऑफ द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता। ठीक है, तो समुद्रगुप्ता की जो इलाहाबाद स्तंभ है, ठीक है, उसके कंपोज़र कौन थे? उसके कंपोज़र थे उनके एक कोर्ट पोएट थे, ठीक है, उनके दरबार के कवि थे जिनका नाम था हरि सेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरि सेन। ठीक है, क्लासिक संस्कृत में लिखा हुआ है ये पूरा। भाषा की अगर पूछ लिया जाए कौन सी भाषा में है, तो ये संस्कृत में लिखा गया है। और क्या दर्शाया गया है इस पर? जो भी इनकी मिलिट्री विजय होते थे ना, मतलब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट होते थे ना, वो सारा इस पर डिस्क्राइब किया गया है। दायमाबाद एक हड़प्पा स्थल था
जो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। दायमाबाद जो है इज़ अ हड़प्पन साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दायमाबाद जो है वो लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, ठीक है। नदी कौन सी है? परवरा, ठीक है। परवरा नदी पे सिचुएटेड है दायमाबाद। और क्या बताएं, सदर्न मोस्ट पार्ट है हड़प्पा साइड का, सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो है दायमाबाद। बंगाल में नील क्रांति के बाद बागान मालिकों ने अपना संचालन कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? आफ्टर द इंडिगो रेवोल्यूशन ऑफ इन बंगाल वेयर डिड द प्लांटर्स शिफ्ट देयर ऑपरेशंस, ठीक है। तो कहाँ पे शिफ्ट कर लिया था अपना ऑपरेशन? इन्होंने अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर लिया था बिहार में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। जो एक्सप्लॉयटेशन होता था ना, उसके खिलाफ जो है विरोध हुआ था, जिसको इंडिगो रिवोल्ट कहा जाता है, जिसके बाद जो प्लांटर्स हैं ना, उन्होंने अपना शिफ्ट बंगाल से कर लिया, अपने आप को शिफ्ट कर लिया था बंगाल से बिहार में, है ना। बंगाल से बिहार में इसको शिफ्ट कर लिया था। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1764। अंग्रेज़ों ने जो इंडियन फोर्सेस थे उनको हराया था। इसके बाद एक और फेमस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पलेसी, ठीक है। बैटल ऑफ पलेसी भी इसके बाद ही हुआ था। और जो है कंपनी का जो था, ब्रिटिश कंपनी का था, वो एक पॉलिटिकल डोमिनेंस इसके बाद इस्टेब्लिश हो गया था। और जो दीवानी राइट्स थे ना, दीवानी राइट्स इनको मिल गए थे, ठीक है। दीवानी राइट्स इनको मिल गए थे। किस मुगल शासक ने गखर चीफ, जो गखर सरदार है, कमाल खान को मनसबदार बनाया था, ठीक है। विच मुगल एम्परर मेड गखार चीफ कमाल खान एज अ मनसबदार, ठीक है। तो जो अकबर थे, ठीक है, उनका क्या था, अकबर जो है जो स्थानीय इनके लीडर्स होते हैं ना, सरदार होते थे, चीफ्स होते थे ना, उनको इकट्ठा करके वो एक मनसबदारी व्यवस्था से जोड़ते थे, ठीक है। तो इसी के तहत जो है कमाल खान को मनसबदार बनाया गया था, ठीक है। तो हमसे राजा का नाम पूछा है किसने बनाया था, तो ये हो गया नाम अकबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ब्राह्मण था जिसने अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ दिया और राजस्थान में राजशाही स्थापित की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ ब्राह्मण हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड एस्टैब्लिश्ड किंगडम इन राजस्थान, ठीक है। तो ये करने वाले कौन थे? हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र जी इनका नाम है। ब्राह्मण थे, ठीक है। जिसके बाद इन्होंने अपनी पावर, वो जो है ट्रेडिशन प्रोफेशन छोड़ के जो है राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारा, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार पावर जो है उसको इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। और इन्होंने जो अरब इन्वेजन था ना, उसके खिलाफ भी भारत की सुरक्षा की थी, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत फेमस है हरीश चंद्र जी। भारत नाम सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में आया था, ठीक है। तो पहले बार जो कौन सा इंडियन टेक्स्ट है जहाँ पे भारत जो है वर्ड आया था, तो वो आया था ऋग्वेद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में टर्म आता है भारता, है ना। जो उस टाइम पे वैदिक ट्राइब थी ना, उसको डिनोट करता था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऋग्वेद में ही इसका जो है शब्द मिला था। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति के नाम के अपने भतियों
एकता में क्या कर्तव्य थे? इन द दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज इन देयर असाइंड एकता। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में अगर बात की जाए तो मुक्ति जो थे, है ना, वो थे मिलिट्री कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, मुक्ति जो थे वो थे मिलिट्री कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। इसलिए इनका काम क्या था? टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू लीड सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये इनका काम था। रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एकताज से। देखिए, एकताज से जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट करते थे। सुल्तान जो है उनके लिए ट्रूप्स मेंटेन करके रखते थे, है ना। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करते थे, और जो रेवेन्यू सरप्लस होता था वो इनका काम था कि सुनिश्चित करें कि सेंटर तक वापस पहुंच जाए, है ना। वैदिक प्राचीन भारत में संस्कृत के साथ साथ कौन सी दो भाषाएं पनपी फूली थी? ठीक है, विच टू लैंग्वेजेस फ्लरिश्ड इन लॉन्ग साइड संस्कृत इन वैदिक एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो ये जो दो भाषा थी उसका नाम था पाली और प्राकृत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली एंड प्राकृत। ये जो है कॉमन लोगों से के द्वारा यूज़ की गई भाषा थी, है ना। और बुद्धिस्ट हो गया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं उसकी बात कर लीजिए, या जैन टेक्स्ट हैं, वो इस भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद के लिए अपनी सेना का आधुनिकीकरण करा था? ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशन विद द फ्रेंच एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। ठीक है, तो ये कौन थे, है ना, जिन्होंने फ्रेंच के साथ हाथ मिलाया था? इनका नाम था टीपू सुल्तान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान जो थे इन्होंने उनके साथ गठबंधन करा और अपनी जो आर्मी है उसको भी मॉडर्नाइज करा था, है ना, डेवलप करा। रॉकेट्स आए, आर्टिलरीज आए, ठीक है, इन सब का इन्होंने यूज़ करा था। कौन सी मौर्य स्थापत्य, ठीक है, संरचना अपने सुंदर नकाशीदार प्रवेश द्वारों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, विच मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल स्कल्प्टेड गेटवेज? ठीक है, तो कौन सी है ये? तो ये है आंसर ए, सांची स्तूपा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांची स्तूपा। ये बड़ा फेमस है अपने जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है ना, सांची स्तूपा। ठीक है, और क्या रिफ्लेक्ट करता है ये? मौर्यन और शुंगा आर्ट को, ठीक है, इसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना, तो ये भी याद रख लीजिएगा, सांची स्तूपा। निम्नलिखित में से किसने अलवर संतों के गीत संकलित है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉन्ग ऑफ अलवर सेंट्स कंपाइल्ड? ठीक है, अलवर सेंट्स जो कंपाइलेशन, इनके जो गीत हैं वो कहाँ पे कंपाइल्ड हैं? इनके मंत्रों का कंपाइलेशन हमें मिलता है दिव्य प्रबंधम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्य प्रबंधम में। ठीक है, वहाँ पे हमें अलवर सेंट्स के जो सॉन्ग हैं, उनके जो गीत हैं, उनका कंपाइलेशन मिलता है। भाषा कौन सी है? तमिल भाषा में ये लिखा गया है, और वैष्णवाइट ट्रेडिशन जो होता है उस पे फोकस्ड है ना, उस पे फोकस्ड है, और भक्ति मूवमेंट जो है उसको प्रमोट करा था इसने साउथ इंडिया में, है ना, तो ये भी याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में किस शासक ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण के कारण एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, जिससे संचारण प्रशासन के लिए भारी चुनौती था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मोबिलाइज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली ड्यू टू द मंगोल इन्वेजन विच इज पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज? ठीक है, तो
देखिए इसके खिलाफ जो है वो दोनों ने करा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने भी करा था और उसको कंटिन्यू करके मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करा था, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी, इन दोनों ने ही जो है एक बहुत बड़ी आर्मी मंगोल्स के खिलाफ खड़ी करी थी, जो बाद में एक बहुत कह लीजिए स्ट्रेन मतलब मुसीबत बन गई थी, ठीक है, इनके लिए। क्यों? क्योंकि आर्थिक दबाव बहुत बढ़ गया था, है ना। सैनिकों का खर्चा बहुत बढ़ गया था, सैन्य खर्च जो है वो बहुत बढ़ गया था, है ना। तो इसलिए ये जो है बहुत कह सकते हैं चैलेंज था इन दोनों के लिए। राजगिरा प्राचीन भारत में किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो राजगिरा जो है वो सबसे पहले जो है वो कैपिटल, सबसे अर्ली कैपिटल है कहाँ का? मगध का, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध, ठीक है। मगध के लिए मगध की ये सबसे पहली जो है राजधानी थी, जिसको बाद में चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था, ठीक है। पहले मगध थी, उसके बाद सॉरी राजगिरा थी मगध की राजधानी, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई थी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में पैरामाउंट सी, ठीक है, कि एक नई नीति शुरू की गई थी? पैरामाउंट सी की जो नई नीति शुरू की गई थी वो करी गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा ये शुरुआत हुई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ना। हुआ कुछ नहीं था, जो कंपनी रूल है, ठीक है, उसका एक्सपेंशन हो गया था, है ना। और जो इंडियन रूलर्स है उनकी एक तरह से स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो गई थी ना। और इसको आगे किसने बढ़ाया था? उसके बाद इसको आगे बढ़ाया था लॉर्ड डेलहाउसी ने, है ना। शुरुआत करी थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, आगे बढ़ाया था लॉर्ड डेलहाउसी ने। शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला प्राचीन भारत के किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तक्षशिला वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग, वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद ऑफ एशियन इंडिया, ठीक है। तो तक्षशिला जो है वो कैपिटल था गंधार का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंधार का कैपिटल था तक्षशिला। एक मेजर लर्निंग सेंटर था, पूरे एशिया से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। निम्नलिखित में से कौन सी नीति लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा अपनाई गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वॉज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी, ठीक है। लॉर्ड डेलहाउसी के दौरान अपनाई गई नीति का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, आंसर हो जाएगा, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, है ना। और यही वो नीति थी जो आगे चल के 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण बनी थी। था क्या? ऐसे राज्य जहाँ पे कोई एक वारिस नहीं होता है ना, जो जैसे वारिस पुत्र होते हैं जनरली, है ना, जो बेटे होते हैं वो जो है गद्दी पे बैठते हैं। ऐसे राज्य जहाँ पे कोई वारिस नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो राज्य है वो अंग्रेज़ों के शासन के अंडर में आ जाता है, जिसका बाद में बहुत विरोध हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं झांसी की, वहाँ पे भी यही चीज़ हुई थी, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के दौरान इनका जो झांसी का जो राज्य था वो अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया था, ठीक है, जो बाद में 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण भी बना था। बौद्ध स्थापत्य कला में चैत्य का मुख्य कार्य क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ चैत्यस इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स, ठीक है। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में इनका जो मेन कारण था ना, तो ये क्या चैत्यस क्या थे? प्रेयर और असेंबली हॉल्स थे, ठीक है। प्रेयर और असेंबली हॉल्स थे। यहाँ पे स्तूपास की जो पूजा है वो यहाँ की जाती थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कॉन्ग्रीगेशनल हॉल्स फॉर टीचिंग एंड इंटरैक्शन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉन्ग्रीगेशन हॉल्स फॉर टीचिंग एंड इंटरैक्शन। एक राजदूत था
जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। तो विच एम्बेसडर वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशियास। तो इसका नाम था मेगास्थनीस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीस। भेजा किसने था? सेलिसस निक्टर ने, ठीक है। सेलिसस निक्टर ने इनको भेजा था। रहे कहाँ थे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ये रहे थे और इन्होंने लिखी थी इंडिका किताब इन्होंने लिखी थी, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था ना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। Who among the following criticized the moderates for their politics of prayer, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नरमपंथियों की निवेदन की राजनीति के लिए आलोचना करी थी? तो वो जो करा था ना, मॉडरेट्स जो थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। ये जो विरोध था वो किया गया था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के द्वारा, है ना, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के द्वारा किया गया था। और अगर ऑप्शंस देखा जाए तो तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है। तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 एंड 3। नागौर वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाय विच हाउस ऑफ राजपूत ड्यूरिंग द लेट मुगल पीरियड, ठीक है। नागौर जो है मुगल काल के बाद के वर्षों में राजपूतों के किस राजवंश ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो ये हुआ किसके द्वारा था? वो हुआ था जोधपुर के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर, ठीक है। तो राठौर राजपूत जो थे उन्होंने अपनी टेरिटरी को जो है एक्सपैंड करा था, ठीक है। और इसी के चलते इन्होंने जो है नागौर को जोधपुर राज्य में मिला लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग मॉन्यूमेंट लोकेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा पेयर जो है वो मॉन्यूमेंट और लोकेशन के मामले में करेक्ट है? पहला है गोकंडा फोर्ट जो कि राजस्थान में है, बिल्कुल गलत है। गोकंडा फोर्ट कहाँ पे है? वो है तेलंगाना में, है ना। दूसरा है भरतपुर फोर्ट, तेलंगाना, बिल्कुल गलत। भरतपुर फोर्ट कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। इंटरचेंज हो गए बेसिकली। तो करेक्ट कौन सा हुआ? दोनों ही गलत हैं। तो आंसर हो जाएगा नीदर 1 एंड 2। After the Tughlaqs, which two dynasties ruled Agra until 1526? तुगलकों के बाद 1526 तक आगरा में किन दो वंशों ने शासन किया था, ठीक है। तो तुगलक्स के बाद जो है सैयद जो है उन्होंने शासन किया था आगरा पे, और सैयद के बाद कौन आए थे? लोडीज आए थे, ठीक है। तो पहले सैयद आए, फिर लोडीज आए, और उसके बाद आ गए थे मुगल आए की स्थापना किसने करी थी? बाबर ने, ठीक है। लोडीज को हराया था किसने? था बाबर ने, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कौन सी दो डायनेस्टी थी जो आगरा पे शासन करा था? तो पहले थे सैयद, फिर थे लोडीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद एंड लोडीज। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, ठीक है। तो सबसे ताकतवर चोला रूलर जो है, शक्तिशाली चोला शासक किसे माना जाए, ठीक है। तो उनका नाम है राजा फर्स्ट, ठीक है। राजा फर्स्ट जो है इनको सबसे शक्तिशाली चोला रूलर माना गया है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे ही चोला साम्राज्य है उसको बहुत एक्सटेंसिवली एक्सपैंड किया गया था, और इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी रखी थी, ठीक है। डिफेंस भी इन्होंने बहुत मजबूत करा था। और एक मंदिर है बृहदेश्वर टेम्पल, इसकी स्थापना भी इन्होंने करी थी, है ना। ये भी इन्होंने करी थी। और अगर इनका देखा जाए तो ट्रेड में भी इन्होंने बहुत डोमिनेट करा था। इंडियन ओशन ट्रेड जो था वो भी इनके द्वारा डोमिनेट किया गया था ना। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी, ठीक है। 7वीं शताब्दी में कौन सा ट्रैवलर था जो भारत आया था? तो उनका नाम है शुआन जांग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुआन जांग। आए किसके टाइम पे थे?
हर्षवर्धन जो थे उनके शासन के द्वारा ये भारत आए थे और लगभग 14 साल तक भारत में रहे, बुद्धिज़्म की पढ़ाई करी थी, है ना। बुद्धिज़्म की पढ़ाई करी इन्होंने, उसको स्टडी किया था, नालंदा, कनौज और काफ़ी जगहों पे भी घूमे और बाद में जाके इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था CU की, ठीक है, CU की किताब का नाम था। In which of the following years was Satara annexed under the Doctrine of Lapse? ठीक है, Doctrine of Lapse किस वर्ष में सतारा को विलय की नीति के आधार पर विलय कर लिया गया था? ठीक है, Doctrine of Lapse के अंतर्गत जो है रूलर जो थे वो उनका कोई वारिस नहीं था, इसलिए सतारा को जो है ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ गया था। तो कौन से साल में हुआ ये? 1853 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1853। विच डिस्ट्रिक्ट इज होम टू द बेहतरगांव टेम्पल? अब फाइन एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर, ठीक है, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण बेहतरगांव मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये सिचुएटेड है कानपुर जिले में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर, ठीक है। कानपुर जिले में ये सिचुएटेड है। गुप्ता पीरियड का ये बहुत अनोखा मंदिर है और कौन से स्टाइल पर बना हुआ है? नागरा स्टाइल पर बना हुआ है। राजेंद्र फर्स्ट वॉज द सन ऑफ विच चोला रूलर? ठीक है, तो राजेंद्र फर्स्ट जो है वो किस चोला शासक के पुत्र थे? तो वो पुत्र थे राजराजा फर्स्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजराजा फर्स्ट के जो है बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट, है ना। राजा एक्सपेंशन में बहुत बिलीव करते थे। उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट से उन्होंने भी चोला पावर को और आगे एक्सपैंड करा था, नेवी मजबूत करी थी और इसके बाद इनको एक टाइटल मिला था गनगई कोंडा, ठीक है, गनगई कोंडा इनको टाइटल मिला था। स्थापना किसकी करी थी? एक स्थापना गनगई कोंडा चोलापुरम, इसकी स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। और गुप्ता चोला जो साम्राज्य है उसके चरम काल को दर्शाते हैं, ठीक है, ये राजेंद्र फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? ठीक है, गौतम बुद्ध का मेनली जन्म कब हुआ था ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था लगभग 5060 BC में। आंसर हो जाएगा 560 BC, है ना। हुआ कहाँ था? लुम्बिनी में हुआ था। At which of the following places मंगल पांडे was hanged till death for attacking his officers? ठीक है, तो मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस स्थान पर मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के लिए आरोप में फांसी पर लटकाया गया था? तो मंगल पांडे का एग्जीक्यूशन जो हुआ था वो हुआ था बारकपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारकपुर में, है ना। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक करा था, ठीक है, जिसके बाद इनको जो 1857 की क्रांति है ना उस समय पर इन्होंने जो ऑफिसर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, उन पर हमला करा था, ठीक है। और जो शुरू के प्रारंभिक शहीद थे उनमें से एक थे मंगल पांडे जी। Which one of the following was the only Rajput state that defied Mughal power? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी? तो मुगल सत्ता को चुनौती देने वाला इकलौता राज्य था, राजपूत राज्य था मेवाड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ ने चुनौती दी थी। लीड किसने करा था? राणा संगा और महाराणा प्रताप ने,
ठीक है, इनके द्वारा जो है लीड किया गया था, और जो अलायंस होते हैं ना, वैवाहिक संबंधों से इनकार कर दिया था इन्होंने, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडस वैली सिटी, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सिंधु घाटी के शहरों की एक विशेषता नहीं है। तो देखिए, रोड जो है वो 90 डिग्री एंगल पे थे, बिल्कुल सही बात है। बर्न्ड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता था, बिल्कुल सही बात है। और ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत एडवांस था, बिल्कुल सही बात है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस समय पर लोगों को आयरन का पता ही नहीं था, है ना। आयरन तो जो अर्ली वैदिक पीरियड जहाँ पे ख़त्म होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1000 BC के आसपास, ठीक है, तब आयरन की माना गया था कि आयरन की खोज हुई थी, ठीक है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, ठीक है। ये लोग तो ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करते थे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ब्रॉन्ज का जो है इंसान को ब्रॉन्ज का पता पड़ गया था, ठीक है। तो ब्रॉन्ज फिर भी पता था लोगों को, आयरन तो इसके बहुत टाइम के बाद आया था। विच शमना रूलर डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191 AD, कौन से 1191 AD में किस छैमान शासक ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को हराया किसने था, वो हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, आंसर सी, ठीक है। बैटल ऑफ टेरेन इसका नाम था, ठीक है। बैटल ऑफ टेरेन में इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, और 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ था, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ था। महावीर जैन का जन्म किस प्राचीन शहर के निकट एक शाही परिवार में हुआ था। महावीर जैन वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली नियर विच एंशिएंट सिटी, तो उस शहर का नाम है वैशाली, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली, ठीक है। और कौन से वंश को बिलोंग करते थे ये, इक्ष्वाकु, ठीक है। इक्ष्वाकु जो है इस वंश को बिलोंग करते थे ये। निम्नलिखित में से किस मंदिर को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ताजमहल ऑफ साउथ, ठीक है। तो उस मंदिर का नाम है मीनाक्षी टेम्पल, कहाँ पे है, मदुरई में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। किस स्वतंत्र सेनानी को बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी, ठीक है। तो फ्रंटियर गांधी का जो नाम था वो मिला था अब्दुल गफ्फार खान को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान, है ना। इन्होंने भी जो गांधीयन फिलॉसफी है ना उसको फॉलो करा था, कि नॉन वायलेंस वाली जो पॉलिसी थी ना, उस नॉन वायलेंस अहिंसक संघर्ष, उसको बड़ा इन्होंने फॉलो करा था। और इन्होंने एक जो है मूवमेंट था उसको भी लीड करा था, जिसका नाम है खुदाई खिदमत गर, ठीक है। इस मूवमेंट को भी इन्होंने लीड करा था। पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण में डैश से अधिक व्याकरणिक नियम शामिल है। द ग्रामर कंपोज्ड बाय पाणिनि कंसिस्ट ऑफ ओवर हाउ मेनी ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। तो कितने नियम हैं उनके पाणिनि के द्वारा, वो है 4000, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4000। निम्नलिखित में से युग में से कौन सा सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम पर्सन हु डिवाइज्ड इट इज करेक्ट, ठीक है। सबसे पहला है मालवारी सेटलमेंट, हॉल्ट मैकेंजी, तो बिल्कुल सही है। मालवारी सिस्टम जो है वो डिवाइस किसके द्वारा किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, तो इसलिए पहला तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ था, नॉर्थ इंडिया में हुआ था,
देखिए ये भी याद रख लीजिएगा। दूसरा है रोटवारी सिस्टम, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। तो ये भी बिल्कुल सही है कि रोटवारी सिस्टम है वो फ्रेम किसने करा था, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। रेवेन्यू एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये रोटवारी सिस्टम लाए थे। कहाँ पे, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, यहाँ पे ये लेके आए थे। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं पेयर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूरजमल ने भरतपुर में बनवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज बिल्ड बाय सूरजमल इन भरतपुर। तो इन्होंने बनाया था लोहागढ़ फोर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहागढ़ फोर्ट, जिसका नाम होता है आयरन फोर्ट, मतलब होता है जिसका। ठीक है, ब्रिटिश अटैक जो है ना उससे बचने के लिए इसको बनाया गया था। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज कहाँ पर है। ठीक है, तो गोल गुम्बज द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह इज़ इन डैश। ठीक है, तो कौन सी जगह पर है वो सिचुएटेड है कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ पे, बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में ये लोकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या था। द जात इन मुगल मनसबदारी वॉज व्हाट। तो वो था रैंक और सैलरी। ठीक है, रैंक और सैलरी इंडिकेट करता था जात। तो आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू डिटर्मिनिंग द नोबल्स रैंक एंड सैलरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जितना हायर जात होता था उतनी ज़्यादा आपकी पे होती थी। तोमर और चौहान के राजकाल में दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था। व्हाट वर द कॉइन्स मिंटेड इन दिल्ली ड्यूरिंग द रेन ऑफ तोमर एंड चौहान कॉल्ड। ठीक है, तो उस टाइम पे जो सिक्के थे उनको कहा जाता दिल्ली वाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली वाल। ठीक है, दिल्ली वाल जो है अर्ली दिल्ली पॉलिटी को डिनोट करता था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अशोक एडिकेट्स वर कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज। तो सबसे ज़्यादा जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं प्राकृत में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत में। ठीक है, और स्क्रिप्ट की कौन सी यूज़ हुई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है। प्राकृत जैसा मैंने बताया कॉमन लोगों की भाषा होती थी, इसलिए इसको इसी में लिखा गया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह डाइड। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई थी 1708 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1708। 10th सिख गुरु थे ये। ठीक है, 10th सिख गुरु थे ये। मृत्यु कहाँ हुई थी, नांदेड़ में। ठीक है, अपरिग्रह व्रत किस को संदर्भित करता है। अकॉर्डिंग टू जैन एथिक्स द वाव ऑफ अपरिग्रह रेफर्स टू नैश। ठीक है, तो अपरिग्रह जो है वो डिनोट करता है नॉन पोजेशन ऑफ थिंग्स मोर देन वंस रिक्वायरमेंट। अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपरिग्रह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं ना उनका अक्यूमुलेशन रोकने के लिए और लिमिट करने के लिए ये है चीज़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वॉज रेज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक? तो उन्होंने दिया था नारा फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना करी थी? ठीक है, तो 1699 में खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो करी गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। विभाजन के आघात के को दर्शाने वाली पुस्तक पिंजर किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई थी? पिंजर जो है, जो बुक पोर्ट्रेइंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन वॉज रिटर्न बाय विच इंडियन ऑथर? तो उसको लिखा था अमृता प्रीतम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृता प्रीतम। वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का अर्थ क्या है? ठीक है, तो what does moksha stand for in the fourfold objective of life according to Vedic philosophy? मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम बर्थ। ठीक है, लिबरेशन फ्रॉम बर्थ इसका मतलब होता है मतलब कि जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ होता है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पिरिचुअल फ्रीडम। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने की थी? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज असैसिनेटेड बाय हिज नोबल्स? ठीक है, तो देखिए पहले बात करते हैं फारूक सियार की। फारूक सियार को मारा किसने था? सैयद ब्रदर्स, जो कि उसके नोबल्स थे। आलमगीर सेकंड को भी इनके जो है मंत्रियों ने ही मारा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है? बाणा भट्ट द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसका नाम है कादम्बरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कादम्बरी। बाणा भट्ट कौन से एक पोएट थे? कहा किस राजा के दरबार में? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के कोर्ट में ये एक पोएट थे। इन्होंने एक और बुक लिखी थी हर्षवर्धन पर, हर्षवर्धन पर एक बुक लिखी थी, हर्षा चरित्र। ठीक है, इनकी लाइफ पे ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफी थी इनकी, बायोग्राफी थी, सॉरी, ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी थी इनकी। 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू करा था? ठीक है, तो रिवोल्ट जो था 1857 का, वो कौन से जगह से शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था मेरठ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ। मेरठ से ये लोग कहाँ गए थे? दिल्ली। ठीक है, मेरठ से यहाँ गए थे दिल्ली, जहाँ पे इन्होंने अपना लीडर किसको बना दिया था? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर कौन है? लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है, लास्ट मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर। उज्जैन का विस्तार किस मराठा सरदार के संरक्षण में हुआ था? उज्जैन एक्सपैंडेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच मराठा चीफ? ठीक है, तो ये हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सिंधिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सिंधिया। इंडिया गेट के डिज़ाइन के पीछे कौन से वास्तुकार थे? हु वॉज द आर्किटेक्ट बिहाइंड द डिज़ाइन ऑफ इंडिया गेट? तो इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है वो करा गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडविन लुटियंस। ये इंडिया गेट प्लान था न्यू दिल्ली प्लान का एक पार्ट था। ठीक है, न्यू दिल्ली प्लान का एक पार्ट था। वॉर मेमोरियल था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सोल्जर्स का, है ना। और इंस्पायर किससे हुआ था? आर्क डी ट्राइम्फ से। निम्नलिखित में से किसने 980 से 1003 तक कश्मीर पर शासन किया था? ठीक है, तो कश्मीर पर शासन किसके द्वारा किया गया था? तो कश्मीर पे शासन किया था रानी दीदा, क्वीन दीदा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वीन दीदा।
कौन सी डायनेस्टी की थी? लोहारा डायनेस्टी की थी ये। हड़प्पा शहरों में डैश ग्रिड पैटर्न लेआउट का उपयोग किया गया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सिटीज हैड अ डैश ग्रिड पैटर्न ऑफ लेआउट विद रोड्स दैट कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो ये जो था, वो जो ग्रिड पैटर्न था वो था रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। ऐसे बनी हुई थी इनकी सड़कें। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इस तरीके से थी, है ना। ठीक है, इस तरीके से बनी हुई थी सड़कें, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष में हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526। लोधी साम्राज्य खत्म हुआ था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लड़ाई का नाम क्या था? लड़ाई था बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था ये। एक तरह से लोधी साम्राज्य के साथ दिल्ली सल्तनत जो है ना, उसका भी एंड हो गया था ये। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय आर्म्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? इन विच ईयर इंडियन आर्म्स एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो वो किया गया था 1878 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1878। रूल क्या था? इंडियंस जो है वो आर्म्स रख नहीं सकते, ब्रिटिशर्स इससे एग्जिम्प्ट थे, है ना। इनका ये था कि भाई जो विद्रोह है ना वो दब जाए इससे। आम हथियार ही नहीं होंगे तो विद्रोह कहाँ से करेंगे, है ना। तो इसलिए ये एक्ट लेके आए थे ये लोग। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1790 से 1792 के बीच में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1792 1792। टीपू सुल्तान वर्सेस द ब्रिटिश। ठीक है, टीपू सुल्तान वर्सेस द अंग्रेज। मराठास और निज़ाम ने इनकी मदद भी करी थी। ख़त्म हुआ था तो एक ट्रीटी साइन की गई थी। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित किया गया है? द विरूपाक्षा टेम्पल इन हम्पी इज डेडिकेटेड टू डैश। तो वो जो डेडिकेटेड है वो है भगवान शिव को डेडिकेटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड शिव। गोंड राजा दलपत का विवाह किससे हुआ था? ठीक है, टू whom was गोंड किंग दलपत मैरिड? तो उनकी शादी हुई थी दुर्गावती से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गावती। दुर्गावती कौन सी कहाँ को बिलोंग करती थी? तो वो एक चंडेल वंश की राजकुमारी थी। और दलपत के इनकी मौत के बाद, ठीक है, गोंडवाना की रानी भी बनी थी ये। और मुग़ल एक्सपेंशन को इन्होंने बहुत रेजिस्ट करा था, बहुत साहस के दौरान, ठीक है, वीरता के साथ इन्होंने रेजिस्ट करा था अकबर के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ बाजीराव फर्स्ट? ठीक है, तो इनके पिता का नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एक पांड्य शासक थे जिनका नाम था कुलशेखरा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुलशेखरा। अकबर के काल में भूमि निरीक्षण
में कठिनाइयों के कारण निम्नलिखित में से किस प्रांत में जब्त व्यवस्था लागू नहीं थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस डिड नॉट हैव जब्त सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स टाइम ड्यू टू डिफ़िकल्टीज एंड लैंड इंस्पेक्शन? ठीक है, तो वो थी बंगाल और गुजरात। तो आंसर हो जाएगा बंगाल और गुजरात में जो है ये जो जब्त टैक्स था ना, जब्त सिस्टम जो था वो लागू नहीं किया गया था। ठीक है, ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे? ध्रुवसेन सेकंड जो है वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो वो बिलोंग करते थे मैत्रक डायनेस्टी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैत्रक। ठीक है, रूल कहाँ करते थे? रूल करते थे वालाबी से, उनकी राजधानी थी वालाबी। उपनिषदों में आत्मा शब्द का तात्पर्य किससे है? द टर्म आत्मन इन उपनिषद रेफर्स टू, तो वो रेफर करता है इनर सेल्फ या सोल, आंतरिक स्व या सोल को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द इनर सेल्फ और सोल। यह दार्शनिक अवधारणा कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक देवी तत्व है क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये जो धारणा है वो कहलाती है ब्राह्मण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मण। अंग्रेज़ों ने असम के किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर कर दिया था? ठीक है, तो असम के जो विच क्रॉप डिड द ब्रिटिश फोर्स द पीजेंट्स ऑफ असम टू प्रोड्यूस? ठीक है, तो इन्होंने इनको मजबूर कर था चाय उगाने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी प्लांटेशन उगाने के लिए इनको फोर्स किया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट करी जाती थी। ठीक है, इनके लिए नहीं करवा रहे थे, खुद के लिए करवा रहे थे ताकि एक्सपोर्ट कर सकें। सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किससे घिरे हुए थे? व्हाट वर द सिटीज ऑफ इंडस वैली जनरली इनक्लोज्ड विद? ठीक है, तो वो अधिकतर जो है वो एक फोर्टिफाइड वॉल्स विद गेटवे से घिरे हुए थे, मुख्य द्वारों के साथ किलेबंद दीवारों से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्टिफाइड वॉल्स विद गेटवेज। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? वो वॉज अ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है, तो अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम था टोडर मल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोडर मल। तो ये इनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे और इन्होंने ही एक सिस्टम लाया था जब्ती सिस्टम। गौतमी पुत्र शातकर्णी जिन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी फर्स्ट सेंचुरी एडी में शासन किया था, किस वंश के शासकों में सबसे महान माने जाते हैं? ठीक है, तो वो किस वंश के शासकों में सबसे महान है? वो थे सतवाहन डायनेस्टी के सबसे महान शासक इनको माना जाता है। वैवाहिक गठबंधन की नीति के तहत बिंबिसार ने कौशल के किस राजा की बहन से विवाह किया था? अंडर द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिंबिसार मैरिड द सिस्टर ऑफ विच किंग ऑफ कोसाल? ठीक है, तो इन्होंने शादी करी थी प्रसन्नजीत। ठीक है, प्रसन्नजीत जो राजा थे उनकी बहन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसन्नजीत। और दहेज में इनको काशी मिला था, बिंबिसार वो काशी दिन मिला गया था। ठीक है, मगध और कोसला जो रिलेशन है वो मजबूत हुए, काशी इन्होंने जो है दहेज में दे दी और मगध का और एक्सपेंशन भी हो गया, है ना। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में ये जो बाकी की क्लासें हैं, ठीक है, वो आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए मिलती है क्लास में। बाय बाय।